गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली खंडर बनकर खड़ी थी। उसके चारों ओर घने पेड़ थे, जिन पर चमगादड़ उल्टे लटके रहते थे। दिन में भी वहां ऐसा सन्नाटा रहता था, मानो हवा भी जाने से डरती हो। गांव के लोग उसे शापित हवेली कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात तो दूर, दिन में भी उसके अंदर कदम रख सके। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले इस हवेली में ठाकुर हरिनाथ सिंह रहा करते थे। बड़ी हवेली, नौकर चाकर और शानो शौकत थी, मगर उनके घर में खुशियां नहीं थी। ठाकुर की पत्नी सावित्री सुंदर और भली औरत थी, लेकिन ठाकुर लालची और क्रूर आदमी था। लालच में आकर उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया और उसकी लाश हवेली के तहखाने में गाड़ दी। उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को औरत की चीखें, खिड़कियों में परछाइयां और तहखाने से आती खून की बदबू। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। ठाकुर भी खुद रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया। लोग कहते थे कि उसकी मौत उसी औरत की आत्मा ने की है। तब से हवेली को शापित माने जाने लगा। शहर से आए 4 दोस्त, रोहित, अंकित, नेहा और सुमन, छुट्टियां बिताने गांव में आए थे। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक शाम चौपाल पर बैठे बैठे उन्होंने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये हवेली इतनी डरावनी क्यों है? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, उस हवेली में किसी का जाना मना है। जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की है, वह कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि सावित्री की आत्मा आज भी वहां पर भटक रही है। उधर मत जाना। दोस्तों ने आपस में हंसते हुए कहा, अरे, ये तो अंधविश्वास है। कल रात चलते हैं हवेली में, सच सामने आ जाएगा। अगले दिन रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर और कैमरा लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा में जंग लगा हुआ था। धक्का देते ही जोर से चरमराया। आवाज इतनी डरावनी थी कि मानो किसी ने चीख मारी हो। अंदर कदम रखते ही सीलन भरी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। दीवारों पर मोटे मोटे जाले थे, जिनमें मकड़ियां रेंग रही थी। फर्श पर धूल और पुराने पत्ते बिखरे हुए थे। नेहा धीरे से बोली, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? सब हंस दिए, लेकिन अंकित ने महसूस किया कि छत से किसी के चलने की आवाज आ रही है। लेकिन उसने टॉर्च ऊपर डाली, वहां कुछ नहीं था। वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बड़ी बड़ी पुरानी तस्वीर सामने लगी थी। तस्वीरों में ठाकुर और उसकी पत्नी सावित्री थी। अचानक ऐसा लगा मानो तस्वीर की आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अचानक एक दरवाजा अपनी आम धड़ाम से बंद हो गया। सुमन चिल्लाई, ये कैसे हुआ? रोहित ने समझाने की कोशिश करी, शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। हवेली के कोने में एक बड़ा टूटा हुआ आईना रखा था। नेहा ने उसमें झांका तो अचानक उसके पीछे की एक औरत दिखाई दी। उसने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा कांपते हुए बोली, मैंने मैंने अभी किसी औरत को देखा, वो मेरे पीछे खड़ी थी। अंकित ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा भ्रम होगा। तभी आईने में से खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, यहाँ से चले जाओ। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। एक दरवाजे के पीछे किसी औरत के रोने की आवाज आई। खिड़कियों से बाहर किसी ने हाथ हिलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की घड़ी अपने आप चलने लगी, जबकि वह टूटी हुई थी। सुमन डरकर रोने लगी, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रोहित ने कहा, नहीं, अब तो सच का पता लगाना ही होगा। हवेली के पीछे एक दरवाजा मिला जो तहखाने की ओर जाता था। दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, मगर अजीब बात यह थी कि ताला पहले से ही खुला हुआ था। चारों नीचे धीरे धीरे उतरे। सीढ़ियां अंधेरी और टूटी हुई थी। नीचे पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रोहित ने संदूक खोला
तो उसमें से खून से सना हुआ दुपट्टा और टूटी हुई पायल मिली। अचानक एक तेज चीख गूंजी और चारों घबराकर पीछे हट गए। धीरे धीरे धुंध छाने लगी। उसी धुंध में एक सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई निकली। उसका चेहरा जख्मी था, आंखें लाल चमक रही थी। वह रोते हुए बोली, मैं सावित्री हूँ। ठाकुर ने मुझे धोखे से मारा और इस तहखाने में गाड़ दिया। मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिल पा सकी। कोई मुझे मोक्ष नहीं दिला सका। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दोस्तों का दिल कांप उठा। सावित्री आगे बोली, जो भी इस हवेली में आता है मैं उसे अपना साथी बना लेती हूँ ताकि मेरा अकेलापन खत्म हो सके। अचानक लाइट बुझ गई। चारों ने चिल्लाना शुरू किया। जब रोशनी वापस आई तो सुमन गायब थी। उसकी चीखें तहखाने में गूंज रही थी। रोहित, नेहा और अंकित बेतहाशा भागकर हवेली से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। हवेली की टूटी हुई खिड़की से सावित्री की परछाई झांक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में सुमन की वह टूटी हुई पायल थी। नेहा चीख पड़ी, सुमन! वो उसे ले गई। तीनों वापस गांव लौटे, लेकिन आज तक सुमन का कोई पता नहीं चल पाया। गांव वाले कहते हैं कि हवेली ने एक और आत्मा को कैद कर लिया। आज भी रात को हवेली से औरतों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें एक लड़के की मदद की पुकार सुनाई देती है। जो भी वह सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। कहानी से संदेश: कभी कभी लालच और पाप इतने गहरे निशान छोड़ जाते हैं कि उनकी परछाई सदियों तक मिटती नहीं है। पुरानी हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक आत्मा की कैदगाह थी जो हर आने वाले को अपना साथी बना लेती थी।